अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। और अभी हमारे साथ मुबशर मुर्तज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एटकासा। और आज जिन स्टूडेंट्स ने हमें न्यू ज्वाइन किया है उन सब का है उन सब के लिए आज का है डे 1 ऑफ देयर ट्रायल। और हमारे ट्रायल के बाद यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर। और प्रोसीजर में क्या है कि आपको पे करनी है फ़ी। और फ़ी का प्रोसीजर आप लोगों को पता है, आपको एसएमएस के थ्रू पे मिला होगा कि आपने एचपीएल की किसी भी ब्रांच में इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू ट्रांसफ़र करने हैं अपनी जो भी आपकी फ़ी है। और उसके बाद आपने एक ऑफिस का हमारा नंबर है जिस पे आपने एसएमएस सेंड करना है या स्क्रीनशॉट सेंड करना है। सो वो प्रोसीजर के लिए आप गाइडेंस भी ले सकते हैं हमारे हमारे एडमिन इंचार्ज, ठीक है। सो मैं हूँ सहरिश और जो लोग हमारे साथ न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं बता देती हूँ कि मैं आपको पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री। सो फिलहाल हमारे साथ हैं मुबशर मुर्तज़ा एंड मुक़द्दस रफ़ीक। सो मुबशर, आई गेस यू आर अ न्यू स्टूडेंट, सो वेलकम बैक। और मुक़द्दस तो हमारी बड़ी अच्छी और पुरानी स्टूडेंट हैं। और मुक़द्दस अस्सलाम वालेकुम मोरिया। वालेकुम अस्सलाम। और बाकी सब कहाँ हैं, कहाँ सो गए हैं? जल्दी से वापस आएँ ताकि हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें। और मुझे पता है कि अभी आपने छुट्टियां तो बहुत अच्छे से गुजारी होंगी। सो ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए वेलकम बैक फ्रॉम योर विंटर ब्रेक। दो आप लोगों के लिए नहीं विंटर ब्रेक थी, आप लोगों के सेंड अप्स हो रहे थे, आपके कॉलेज के ढेर सारे टेस्ट हो रहे होंगे, टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो गए होंगे। लेकिन हमारी तरफ से कासा की तरफ से आपको एक मंथ ऑफ दिया गया था। लेकिन हमने उस वक्त भी आपको कहा था कि हम वापस आएंगे। और मुक़द्दस पूछ रही हैं क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है। सो आप लोगों में से कौन कौन कितना कितना बीमार हुआ? मैं भी हुई थी, गला अब तो ठीक है। ठीक करना पड़ा भाई, बोलना जो है, आप लोगों से बातें जो करनी है और आप लोगों को पढ़ाना जो है। सो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बीमार तो नहीं हुए? और उस वक्त भी मैंने जाते जाते भी अब कहा था कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बीमार मत होइएगा। सर्दी है, लो दिसंबर में ज़्यादा सर्दी थी। अभी तक जनवरी में इतनी सर्दी नहीं थी जितनी दिसंबर में थी। और आजकल तो बारिशों का सीज़न है और होपफुली आप लोगों की जगह भी, जहाँ भी आप लोग रहते हो वहाँ भी खूब बारिशें हो रही होंगी। और आज तो पिछले हफ्ते तो खूब धूपें लगी हैं, लेकिन आज सही वाली बारिश हुई है। सो इंजॉय कर रहे होंगे, पकौड़े भी खा रहे होंगे, गरम गरम चाय भी पी रहे होंगे, ऐसे ही है। और शिजा है हमारे साथ। और शिजा भी अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप सब कैसे हो? और अमीनुर रहमान है, अमीनुर रहमान ने भी सेम बात पूछी है। वालेकुम अस्सलाम अमीनुर रहमान, और आप कैसे हैं? सो आई गेस आप सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे कि हम लोग वापस आ गए हैं। क्योंकि मुझे पता है उस वक्त आप सब लोगों को लगा था कि हम वापस नहीं आएंगे और हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन उस वक्त भी हमने आपको कहा था हौसला रखें, तसल्ली रखें, हम आएंगे। देखें, जब आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाते हैं सो आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो हम आपके लिए बेहतर चीज़, हमने उस वक्त भी कहा था, आपके लिए लेकर आएंगे। और होपफुली ये नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम और ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी नए साल की जहाँ तक बात हो रही है तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर किसी ने बनाया है
तो वो शेयर करना चाहे तो ज़रूर शेयर करें। सबके क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, क्या क्या आपने तय किया इस साल हमने क्या करना है। इस साल किसी ने कुकिंग सीखनी होगी, किसी ने बेकिंग सीखनी होगी, किसी ने अच्छा पढ़ना होगा। सो सबके क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जो साल के आखिर पे वो कंप्लीट होना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके जी, शिजा का क्वेश्चन है कि मैम हम ठीक हैं, और बायोलॉजी की क्लास के बारे में आपने पूछा, तो फिलहाल बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी क्योंकि आपका जितना भी मेजर पोर्शन था समझने वाला वो तकरीबन फिनिश हो चुका है। सो एंड पे आपके पास बहुत इजी सा टॉपिक है, और दूसरा ये कि हमारे पास स्टूडेंट्स बायो की तरह कम थे। सो इस वजह से हमने बायो को थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए हमने उसको थोड़ा सा स्किप किया है, ठीक है। सो चलें स्टार्ट करें अपना लेसन। मुकद्दस आई थिंक सो आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। सो बैक टू स्टडीज। और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो, मौसम की बातें शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, जवाब बातें साथ साथ, लेकिन अभी पढ़ना भी तो है ना, और जो सिलेबस हमारा रहेगा उसको कंप्लीट भी करना है। फिर जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकेंगे, जिसमें हम आपको पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आप एक ट्रेंड फॉलो होता है ना पास पेपर्स में कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि कौन सा टॉपिक पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, और जब कौन से टॉपिक को थोड़ा कम एक नज़र देख लेते हैं, और किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ के अच्छे मार्क्स लेने हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में, आई नो केमिस्ट्री में बहुत सारी सब्जेक्ट आती है, बहुत टफ है, लेकिन आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। रिएक्शंस हैं, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, आप उसको लिख के नहीं प्रैक्टिस करोगे, आपको वो नहीं आएंगे। सो प्रैक्टिस आपने रखनी है, ठीक है। और जी, और क्या क्वेश्चन है मुकद्दस पूछिए मैम। मुकद्दस कह रही है कि अब बायो भी नहीं है। ट्रस्ट में मुकद्दस, आप उसको पढ़ो, बहुत इजी। अब इन्वायरमेंटल रहेगी, ये बेसिकली हमारे बायोलॉजी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, वो इजी है, ठीक है। और चले शिजा, आपने जो भी चीज़ हमसे पूछी है ना, उसको हम गौर में रखेंगे, ठीक है, नज़र में रखेंगे और जरूर शेयर करेंगे। मलिक मोहसिन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक मोहसिन। सो वी आर बैक एंड यू आर ऑल्सो बैक। और मोहम्मद महरोज है, आई गेस यू आर न्यू स्टूडेंट। मोहम्मद महरोज, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर, और अभी हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सो केमिस्ट्री में हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन जो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले हमने खत्म की, फिर हमने अपनी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री खत्म की जो कि चैप्टर नंबर 15 में थी, फिर हमने अपनी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को खत्म किया जो कि चैप्टर नंबर 16 पे थी, फिर हम आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। सो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक मजे की बात यह है कि चैप्टर 2 से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, और चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ताकि हम क्या स्टार्ट कर सके, ताकि हम स्टार्ट कर सके क्रैश कोर्स, ठीक है। सो और क्या है, मलिक मोहसिन पूछे कि मैम मैथ्स की क्लास कब स्टार्ट होगी। आई गेस मलिक मोहसिन, आपकी जो फर्स्ट क्लास थी ना, वो आपकी मैथ्स क्लास थी। सो आप थोड़ा सा लेट हो गए, टाइम टेबल में अब थोड़ी सी चेंजेस आ गई। अब जो मैथ की क्लास है ना वो पहले हुआ करेगी, और केमिस्ट्री की एज यूजुअल क्लास है ना वो थोड़ी सी लेट हुआ करेगी। पहले भी इसी टाइम पे होती थी आई गेस, और इसी टाइम पे रहेगी, ठीक है। सो थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, मैथ के टाइमिंग में। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप बात शेयर करना चाहते हैं, आखिर छुट्टियां आपने गुजारी होंगी, सर्दियां आपने एंजॉय की होंगी, क्या क्या किया आप लोगों ने सर्दियों में। चलें पढ़ने से पहले ज़रा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमने है ही, ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए थोड़े से डिले कर दे तो चल सकता है ना, गुजारा हो सकता है। सो बताएं, शेयर करें कि आप लोगों ने क्या किया ये इन दिनों में, दिसंबर में या जनवरी में। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे लिए तो ईद थी, आप लोगों को पता है क्रिसमस था, तो क्रिसमस पे तो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत हेक्टिक मंथ होता है आपका। सो मज़े एक मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि ऑफ मिल गया, तो ऑफ मिलने के साथ साथ जो मेरे छुट्टियां थी ना, और जो मैंने अपना फेस्टिवल था वो बहुत अच्छे से इंजॉय किया। सो आप लोगों ने क्या क्या किया। और न्यू ईयर पे तो इतना खास कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ाने की तैयारी भी की। और मियाँ हमजा है हमारे साथ। मियाँ हमजा, वेलकम टू आवर क्लास। और हम अभी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट है, लाइक महरोज हमारे साथ न्यू स्टूडेंट है, हमजा हमारे साथ न्यू स्टूडेंट, मियाँ हमजा, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर
बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, किस शहर से हैं। ना सिर्फ मैं जानना चाहती हूँ बल्कि आपके क्लास फेलोज जो आपके जो ये वीडियो फेलोज है ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं। हमारे ये स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, इन कम्युनिटी इनकी बिल्ड हुई हुई है जिसमें ये बहुत अच्छा लर्न करते हैं। एंड आई होप ओके मुकद्दस ने कहा है कि कासा की लाइव क्लासेस को मिस किया, हमने भी बहुत मिस किया, ट्रस्ट भी बहुत मिस किया। और आपको पता है कि मैं आप लोगों के ईमेल्स भी खोल कर पढ़ा करती थी कि किसी का कोई ईमेल तो नहीं आया, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है कैसे हैं आप, क्यों, जो भी है। और ईमेल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि आपको हम आपको जो होमवर्क देते हैं या जो हम आपको टेस्ट देते हैं, या अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप यहाँ नहीं पूछना चाहते, कुछ लोगों को लगता है ना कि हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ आपको नहीं कहेगा, बल्कि आप यहाँ पूछे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप हेजिटेट करते हो तो आप हमें ईमेल करोगे @casachemistry@com पे, ठीक है। सो उमर फहीम है हमारे साथ, वेलकम टू आवर क्लास। और जो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस जरूर करवाओ कि कहाँ से हो। चलो किस कॉलेज में पढ़ते हैं नहीं बताना चाहते, इट्स ओके, बट कहाँ से हो, आपकी तरफ मौसम कैसा चल रहा है। आज तो हॉट टॉपिक होना चाहिए आज का मौसम, है ना। सो आज का मौसम कैसा है, उसके बाद हम जरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मोहल्ले का भी मौसम जानेंगे कि इनके मोहल्ले में क्या चल रहा है। ये जो पहले दो टॉवर्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, जिनका जो ब्लॉक है वो एस है, जिनका जो मोहल्ला है वो एस है। सो देखेंगे उनमें क्या चलता है, ठीक है। सो प्लीज़ अपने साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने रिमार्क्स जो भी हैं, और पढ़ाई की तरफ भी ज़रा ध्यान रखना है, पढ़ना भी है हमने कि हम सीखें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, नहीं पता तो अभी बता देते हैं जी। कौन बताएगा आप सब में से कि वाई 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप बताओ, अगर आप शेयर करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो आपको चीज याद हो जाती है। दो हमें पता है हम बहुत लाइक हो गए, लेकिन फिर भी जब आप एक चीज बोलते हैं हमें कॉन्फिडेंस आता है, यस वी आर राइट, नहीं तो वो बंदा रह जाता है ओह शायद ये ठीक है, शायद ये नहीं ठीक है। सो उस कंफ्यूजन को करें दूर और बताएं कि आपके पास कौन से एलिमेंट कहाँ एस कहलाते हैं, कौन से पी कहलाते हैं, क्यों भाई, क्यों एस ब्लॉक हम उनको कहते हैं, हम उनको डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक क्यों नहीं कह देते हैं। सो आंसर्स अपने ज़रूर शेयर करें। सो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों के आंसर्स का। आंसर बताएं क्या क्या आंसर्स हैं आपके। सो पहली बात हम करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होगा, इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को अरेंज किया होता है, यानी कि आपके पास कोई भी एटम है उसका सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर है उसके क्या शेल्स, और इन शेल्स के अंदर क्या है, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। शेल को शेल कहते क्यों है, असल में ये कोई ऐसे लाइन नहीं होती सीधी, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, ख्याली पलाव है समझ लें, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो ऐसी कोई लाइन नहीं लगी होती, एक प्रोबेबिलिटी है या प्रॉक्सिमिटी है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो एस सब शेल में होते हैं। कितने सब शेल हैं भाई, 4। सो कौन से सब शेल हैं, एस, पी, डी एंड एफ। सो जिनके आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट सबसे बाहर होते हैं, जो मौजे बना रहे हैं बाहर वाले पे, जिन पे होल्ड जरा कम होता है न्यूक्लियस का, वो कहाँ पे होते हैं, वो एस सब शेल में होता है, हम उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और वो कौन से ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में हमारे पहले दो, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले दो ग्रुप आते हैं, वो कौन से होते हैं, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो 1A ग्रुप है और जो 2A ग्रुप है वो आपका क्या है, वो आपका S block element है। The elements which have outermost subshell S और ग्रुप 1 और 2A are called as S block elements। So आपके पास जो ग्रुप 1A है ये अल्कली मेटल्स कहलाता है। क्यों कहते हैं इनको अल्कली मेटल्स, क्योंकि जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो हमारे पास अल्कली बनाते हैं। हम अल्कली क्या है, एक वर्ड आपने सुना होगा तेजाब, जिसको आप कहते हो एसिड, ठीक है, जो बड़ा क्रॉसिव सा होता है, जला देता है हर चीज को। आपको पता है तेजाब इज नॉट गुड। अगर आप इसको इवन अपने फर्श पे डालो तो आप देखोगे वहां से वो जलना शुरू हो जाएगा। सो सोचो अगर वो आपकी स्किन पे या कहीं भी रिएक्शन हो जाए, सो किस कदर खतरनाक हो सकता है, ठीक है। सो उसके ऑपोजिट एक है हमारे पास अल्कली, जो कि उसके इफेक्ट को करती है कैंसल। सो अल्कली सोप्स में पाई जाती है। ऐसा कहते हैं अगर
लाइक आप लोग बच्चे हो, आप लोग, मुझे पता है आप बहुत शरारती होगे तो ये भी करते होगे कि एसिड के साथ अपनी लैब में आप छेड़खानी भी करते होगे। कभी कभी पिपेट के साथ होल्डर नहीं होता, वो सकर नहीं होता, तो आप लोग अपने मुंह से शुरू हो जाते हो, तो वो कभी कभी कुछ बच्चों के गले में चला जाता है। तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या होता है, कहते हैं कि वहां पे दूध बहुत ज़्यादा पियो ताकि उसको मिल्क के साथ करो। या अगर आपके हाथ पे गिर गया कहीं एसिड, क्योंकि आप लोग एहतियात नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन करें, एहतियात ज़रूर करें। तो जहाँ पे भी कहीं भी आपके एसिड गिरा उसके ऊपर दूध डालें। क्यों? क्योंकि दूध में आपके पास अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं और वो आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। ठीक है। सो कुछ बातें सबक से हटके भी होती हैं जो डेली लाइफ से होती हैं। ये पढ़ के कुछ भी नहीं होना, कुछ डेली भी सीखें। ये पढ़ के नंबर जरूर आने हैं पर डेली लाइफ से रिलेट किया करें हर चीज को। सो ग्रुप 1 ने क्या है, अल्कलीज बनाते हैं, हमारे पास बेसिस बनाते हैं जिनकी पीएच कैसी होती है, 7 से ज्यादा होती है। पीएच इज ग्रेटर देन 7। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते भी अल्कली हैं, इनकी पीएच भी 7 से ज्यादा होती है जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये आपकी अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है। लाइक पहाड़ों पे आपको पता है चूने के पहाड़ हैं, चूने के पहाड़ है ना। अब चूने के पहाड़ों को हम क्या कहते हैं, चूने के पहाड़ों को मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। सो जो कैल्शियम है वो सेकंड ग्रुप से है, और सेकंड ग्रुप में होने की वजह से वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कली बनाता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओके, अदनान खान है हमारे साथ, वेलकम टू आवर क्लास। और जो न्यू स्टूडेंट है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करवाएं। कुछ बच्चों को हम जानते हैं, कुछ बच्चे हमारे पुराने हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ अपने आप को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हमें पता चले, हाँ जी आप क्लास में बैठे हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ठीक है, बात ये नहीं होती कि आप ठीक है सुनते तो सभी हैं, लेकिन सीखना भी होता है, तो सीखने के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है। सो अल्कली मीन एशेस एंड सोडियम एंड पोटेशियम वर चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ लीफ एशेस। क्यों? अब जो यहाँ बायो के स्टूडेंट है वो तो बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि भाई जो सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, मुकद्दस का एक क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको एक टोटका असल में बताया। मुकद्दस कह रही है मैम कोई भी एसिड हो मिल्क यूज करने से क्या होगा, वो एसिड इफेक्ट नहीं करेगा? क्या होगा, लेकिन उसका जो एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है ना, लाइक आप एसिड में अगर अल्कली ऐड करो तो पीएच नॉर्मल हो जाती है, 7 हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, एक टाइम आता है। सो हम उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं, एसिड के इफेक्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है मुकद्दस, ये साइंस होती है इसके पीछे, न्यूट्रलाइजेशन की। दुआ जान वेलकम। दुआ जान कैसी हैं आप भी काफी अरसे के बाद नजर आई हैं, हम भी काफी अरसे बाद नजर आए हैं। ओके, अदनान खान कह रहे यस जी वी आर हियर, आई नो यू आर हियर, लेकिन प्लीज शेयर तो करें कहाँ से हैं आप, आपके इलाके में तेज हवाएं जा रही हैं या तेज बारिशें हो रही हैं या तेज बर्फबारी हो रही है, किस किस के यहाँ बर्फबारी हुई है, तो शेयर तो करें। ऐसे थोड़ी ना क्लास में मजा नहीं आ रहा, ऐसे चुप चुप बैठे हुए आप सारे। अच्छा, अगली बात है इनकी अक्रेंस, लाइक किस तरह ये पाए जाते हैं आपकी एटमॉस्फेयर में, आपकी अर्थ क्रस्ट में। सॉल्ट में से जो 3-4 इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास है बोरेक्स, आपके पास है, इसको चिले भी बोलते हैं, इसको चिली भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से ही करेक्ट है। ये चिली सॉल्ट पिटर ये एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बोरेक्स का पूछा जाता है, एल्यूनाइट का पूछा जाता है। ये 3 सॉल्ट के फार्मूले आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ये एमसीक्यूज में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सो अभी जो मैं आपको बताती जाऊंगी प्लीज साथ साथ जरूर अपनी बुक पे मार्क कर लो उसको कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने याद करने हैं। और पढ़ाना मकसद नहीं होता, आपको ये भी बताना होता है। दुआ जान कह रही हैं कि आप बता दें कि चैप्टर 5 कब स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली नेक्स्ट वीक के एंड तक हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास ड्यू टू हम अगर इनकी देखेंगे क्यों पाए जाते हैं, नेचुरल लकड़ी क्यों नहीं होते, क्यों हमें सोडियम सीधा साधा पड़ा हुआ नहीं मिल जाता, हम उठाते हैं सोडियम रख लेते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि चूंकि ये एस सब शेल में है। ठीक है, इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एस वाले बेचारे 2 होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये किसी के साथ भी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन दे दिया इन्होंने, जब इलेक्ट्रॉन दे दिया आयनिक बॉन्ड बनाया, सो आयनिक बॉन्ड बनाने में ये आपके पास कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि ये अकेले अकेले फ्री स्टेट में पाए जाएं। ठीक है, दोस्तियाँ करना इनको ज़्यादा पसंद है।
जी दुआ जान, हम बिल्कुल उनके लिए दुआ करेंगे। और मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ की आपी के लिए दुआ करें, ठीक है, और खुदा उनको सेहत दे, ठीक है बेटा। चलिए फैज़ान आया जी। फैज़ान कैसे हैं आप? काफ़ी अरसे के बाद क्लास में हमारे ऐसे लग रहा था जैसे रौनक ही नहीं है। आज कोई तंग करने वाला नहीं था ना सबको, ऐसे ही है ना। लेकिन तंग नहीं करना फिलहाल, क्योंकि तंग करने का टाइम थोड़ा सा निकल गया, वो पहले 10 मिनट में था, अब ज़रा पढ़ने पर डालना, ठीक है। और अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, सो अगर इसको आप देखो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास जिप्सम, बेराइट, ठीक है, डोलोमाइट। ये आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास पेपर क्वेश्चन में इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज अमूमन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ जाता है और वैसे भी हो जाए, ठीक है दुआ जान। अभी आप अपनी आपी का ख्याल रखें, ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, आप हमारी अच्छी बच्ची हैं, खुदा आपकी आपी को सेहत दे, ठीक है। और मेरी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दुआ की आपी के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, कि खुदा उनको सेहत दे और उनके साथ हो, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हमारा टॉपिक है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब लिथियम क्या है? लिथियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो वो क्या है? 3। इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। छोटा सा साइज है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। जब न्यूक्लियस के पास है तो इसके पास किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो इसके 2 रीजंस हैं कि ये बहुत ज्यादा। थैंक यू शिजा और मुकद्दस ने भी उनके लिए दुआ की है। आप सबका थैंक यू, और उनको अपनी डेली प्रेयर में भी याद रखिएगा, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या है, लिथियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो लिथियम की 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एक, साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी से भी इलेक्ट्रॉन ये खींच के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। ये 2 रीजंस हैं इसकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से। अदरवाइज ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये कहता है मैं किसी से क्या 7 इलेक्ट्रॉन मांगू या 6 इलेक्ट्रॉन मांगू, अच्छा है मैं किसी को 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, ये हार्ड है, बहुत भारी है, ठीक है, सॉरी बहुत सख्त है, लेकिन क्या है साथ में ये हल्का भी है। इट्स हार्डर एंड लाइटर, ठीक है। और इसके जो एनाइंस होते हैं यूजुअली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लाइक अगर आप कार्बोनेट की बात करो, हाइड्रोक्साइड की बात करो, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। देन लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। आगे हम चैप्टर नंबर 6 तक जब जाएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह होता है? एक दरमियान में सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसने यहाँ हर जगह दोस्तियां की होती हैं। वो होती है ना एक आंटी मोहल्ले की, जिन्होंने हर घर पे नजर रखी होती है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह का हिसाब है। यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है जिसने आसपास के सारे एटम्स को ना ज्वाइन किया हुआ है, सबको बांध के रखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग बनाई हुई है। सो उस तरह के ये कंपाउंड्स बना सकते हैं। देन आपके पास द सॉल्ट्स आर लार्ज एनाइंस आर लेस स्टेबल। क्यों? जितना बड़ा साइज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में रहते नहीं है, एटम्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जब एटम्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर वो टूट जाता है, वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो स्टेबल कंपाउंड कौन है? जो आपस में मिलजुल के रहें, जो पक्की दोस्तियां होती हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसी दोस्तियां होती हैं पक्की नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम पास की दोस्ती कर रहे होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। सो ये कैसे? जब बड़े आयन हो जाते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, दोस्ती नहीं रखते, ठीक है। सो लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है। जबकि अगर दूसरे मेटल्स को हम बताएं किसी चीज़ में चलाएं तो वो यहाँ तो आपके पास पर ऑक्साइड देते हैं या सुपर ऑक्साइड देते हैं। अब नॉर्मल ऑक्साइड क्या है? ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि बताना ज़रूरी है। नॉर्मल ऑक्साइड में आपके पास जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 लिथियम -2। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? -2। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1। सुपर ऑक्साइड में इसकी जो वैलेंसी होती है -1/2 हो जाती है। सो ये डिफरेंस है नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड का, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सुना होगा, H2O2 +1 एंड -1, ठीक है। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। लेकिन अगर हम वैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड देखें
तो ये H2 होता है, इसकी वैलेंसी है +1, इसकी -2, ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये पेरोक्साइड है। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर बोल दें, क्लियर हो गया है, समझ आ गई है, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं आगे भी पढ़ाऊँ आपको। कोई बोल दिया करें, सोए मत, जागें। अभी मुझे पता है मौसम बड़ा अच्छा है, वो टेम्पटेशन एक वो अलग ही है आपके पास कि आज तो मौसम एंजॉय करना है। ये कहाँ से एडकासा ने यहाँ स्टार्ट कर दिया है। सोच रहे हैं ना इस तरह, लगता है किसी ने बड़े गंदे अल्फाज में मुझे याद किया, खांसी शुरू हो गई है। नहीं ना चाहते आप मैं पढ़ाऊँ, नहीं, मैंने पढ़ाना है, मैंने ख़त्म करवाना है आपको ये। फिर लिथियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा बनाता है, जबकि मैं आपको कह रही हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, आयनिक बनाते हैं। लेकिन लिथियम का चूंकि साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन का कहते हैं इधर आनो तुम, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ये दोस्तियाँ ज़रा ज़्यादा करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इसलिए ये क्या बनाता है, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। देन लिथियम चूंकि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, छोटा साइज है, पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, दूसरों मेटल्स के साथ कम ही रिएक्ट करता है। इट डज नॉट फॉर्म एस्टेल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद एसिटाइलिन। एस्टेल्डिहाइड क्या था, किसी को याद हो? चलें जी, आपको मैं मौका देती हूँ, एस्टेल्डिहाइड याद करें क्या होता है। एस्टेल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड से रिलेटेड है। थैंक यू शिजा कि आपने कहा कि आप खुश हैं कि क्लास स्टार्ट होगी। अभी मैं एस्टेल्डिहाइड के बारे में पूछी थी। एस्टेल्डिहाइड इज डिफरेंट थिंग, एसिटाइलाइड्स इज डिफरेंट थिंग। दिस इज एसिटाइलाइड। मैं एस्टेल्डिहाइड के बारे में पूछी हूँ जो कि एल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है, एसिटिलाइड नहीं पढ़े, ये इसको पढ़ते हैं एसिटिलाइड्स, उसको पढ़ते हैं एस्टेल्डिहाइड्स। वो ALD स्पेलिंग ALDEHYDES है, ठीक है उसके, सो इसके डिफरेंट है जी। वेट हो रहा है आपका, जल्दी से बताएं। देन इट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, जबकि दूसरे रिएक्ट नहीं करते, सो लिथियम नाइट्राइड बनाता है। और उसके पीछे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया कि ये लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है अपने दूसरे कंपाउंड में। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा Li2O + CO2, और अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ें तो ये आपके पास बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड Li2O, जिसमें इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी +1 है। दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर। सो अगर आप इसकी करना चाहो, क्या से कहते हैं, बैलेंसिंग, तो इस तरह से होगी जो फिजान हमें कहता है कि बैलेंसिंग भी करते हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3, इसकी होती है +1, तो किस तरह से बनेगा Li3N, ठीक है। सो यहाँ आप लिखो 2, ठीक है, और यहाँ आप लिख दो 6, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? देन आपके पास बेरिलियम। बेरिलियम की भी यही रीजन है, एक छोटा साइज है, दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है छोटा साइज होने की वजह से, सो ये पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। सो इट्स हार्ड लाइक आयरन और इट कैन स्क्रैच ग्लास। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डेफिनेटली हायर, क्योंकि छोटा साइज है, साइज छोटा होने की वजह से बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना तोड़ना मुश्किल। जब तोड़ना मुश्किल है तो हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल है। Then it forms insoluble coating on oxide when dissolved in water. जंग लगने से बचाता है असल में इसको। Is resistant to further attack and complete oxidation, ठीक है, जैसा आयरन ऑक्सीजन में डिजोल्व होता जाता है, जंग बढ़ता जाता है, इस तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी जंग लगने से बचाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कोटिंग बना लेता है अपनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। वो कहता है मैं अंदर वाली चीज़ों को तो बचाऊं, ठीक है, जैसा हम कोटिंग कर लेते हैं अपनी सर्दी से बचने के लिए, कोट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, इसी तरह ये भी करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जनरल बिहेवियर देखते हैं अल्कली मेटल्स का। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग पावर क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग हो जाती है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, रिमेंबर दिस, ठीक है, दैट रिड्यूस अदर्स बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी है ड्यू टू लार्ज साइज। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। जब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है ना। एक माँ है, एक न्यूक्लियस है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है। एक बच्चा निकल गया तो क्या अपने दूसरे बच्चे को लेके जाने देगी? नहीं लेके जाने देगी। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी, बड़ी ताकत लगा के दूसरे बच्चों को निकालना पड़ेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपने शिदा ने बताया है
एसिटिलाइड्स का, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का आंसर नहीं आया, जल्दी से बताएं एसिटाल्डिहाइड का आंसर क्या है, ठीक है। देन थर्ड चीज है कैटायंस ऑफ अल्कली मेटल हैव लार्ज रेडियाई, बड़े बड़े, आपको पता है शेल नंबर ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, पहले एक शेल होगा, सेकंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3, 7वें पीरियड तक 7 से शेल होंगे, बड़ा सारा साइज हो जाएगा, बड़ा सारा साइज हो जाएगा तो कैटायन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स, जैसा मैंने आपको बताया था। लिथियम ऑक्साइड नॉर्मल है, लाइक इसकी -2 है, इसकी +1 है, ये क्या है पर ऑक्साइड, +1 -1। सो अब अगर आप इसके फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा, Li2O and NaO, ठीक है। सो इसके फार्मूला इस तरह से लिखे जाएंगे। शियान अहमद है हमारे साथ, शियान अहमद वेलकम टू आवर क्लास। और मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ फिलहाल आपको, जो कि अभी क्लास का टाइम थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा फोकस करें। लेकिन प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि कहाँ से हैं आप, वी विल बी ग्लैड अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसका सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड के अंदर इसकी वैलेंसी है +1, इसकी -1/2, सो बन जाएगा आपके पास फार्मूला KO2, ठीक है। क्लियर होगी बात। देन आपके पास है जनरल बिहेवियर। सो जनरल बिहेवियर को हम देखेंगे कल, थोड़ा सा इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इसमें रिएक्शन ज़्यादा आ जाते हैं, सो इट विल टेक टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा काम है, जो हम पूछते हैं, चलें जी जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 1 है लिथियम हैज पेक्यूलियर बिहेवियर ड्यू टू विच रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे कि ये एक अलग किस्म का बिहेवियर शो करते हैं, छोटे साइज की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, दोनों की वजह से, या किसी की वजह से भी नहीं। जल्दी से बताएं कि ये इतना अलग क्यों है। जी वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैम आप एडमिन से बात करेंगे, बायो की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम वरीड अबाउट बायोलॉजी। शिजा आई गेस यू हैव आवर नंबर, यू कैन कॉल देम, ठीक है। चलिए जी, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे जल्दी से आंसर बताएं भाई, लिथियम का इतना पेक्यूलियर बिहेवियर क्यों होता है। सोए मत, आंसर बताएं ताकि हम अगले बारी की तरफ जाएं। फिर इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास भी है, एक क्लास भी रहती है आपकी, सो जल्दी से बताएं क्या आंसर है इसका, जल्दी से शेयर करें क्या आंसर है इसके। सो आंसर इज आई नो यू नो द आंसर्स, बट थोड़ा सा लेट हो रहा है तो उतनी देर में मैं ही आंसर बता देती हूँ। आंसर क्या है आपका, आंसर है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, दोनों, छोटा साइज भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डायरेक्टली रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ फटाफट रिएक्शन शो कर देता है। क्यों करता है भाई, इसलिए कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरा उसका साइज छोटा है, ठीक है। और वो कौन सा एलिमेंट है इसमें से, जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ये दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन से फटाफट से रिएक्शन करता है। सो वो है आपके पास लिथियम, ठीक है। सो यहां से ध्यान जरा हटा के, बायो से ध्यान हटा के जरा केमिस्ट्री की तरफ आए, केमिस्ट्री आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। सो इनमें से कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या कोई भी नहीं, सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में है। जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। सी आई गेस शिजा ने सी आंसर दिया था पिछले का, है ना शिजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, राइट इसका आंसर दिया था ना, यस शिजा यू आर राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कैसे पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या नन। वैसे पोटेशियम का असल नाम जो होता है वो होता है केलियम, सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, इस वजह से इसका सिंबल के है, सोडियम का सिंबल Na है, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है पोटेशियम एंड सोडियम, अदरवाइज जो इनके साइंटिफिक नेम है वो केलियम, नेट्रियम एंड लिथियम है, ठीक है। सो जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। कोई भी नहीं पाया जाता, सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जो अभी हमने सॉल्ट्स पढ़े हैं उसमें, ठीक है। सो आंसर इज नन। सो यहीं पे करते हैं हम अपना लेक्चर खत्म। होपफुली
आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे 4:20 हमारी क्लास होती है। सो केमिस्ट्री के टाइम पे ज़रूर आइएगा, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें, इंजॉय कीजिएगा क्लासेस के बाद खूब मौसम को, और अपना ख्याल भी रखिएगा, बीमार मत होइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।